आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जिसमें क्या होता है मोस्टली आपकी कौन सी नर्व डैमेज होती है, आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। अब इसमें बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है। डैमेज बेसिकली ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये बेसिकली बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेज रहे होते हैं, आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेज रहे होते हैं। तो हमारे पास आया कि ग्लूकोमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हो जाती है जो बेसिकली क्या कर रही थी, विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेज रही थी। अब यहाँ पे लिखा ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी कॉजिंग प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके टाइम के साथ क्या होती है, वर्स हो जाती है। उससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता है, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है, आपका पेरिफेरल विजन लॉस होता है, उसके बाद सेंट्रल विजन लॉस होता है। पेरिफेरल का मतलब पहले आपका साइड का विजन लॉस होगा, फिर आपके सेंटर में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली जो ग्लूकोमा किस वजह से होता है, जब आपका इंट्राओकुलर प्रेशर यानी इंट्रा मतलब इंट्रा इनसाइड पे, ऑकुलर मतलब आई के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो मोस्टली ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्लूकोमा की, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि ग्लूकोमा हमेशा बट नॉट ऑलवेज, हर दफा ऐसा नहीं होता कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर ही ग्लूकोमा की वजह बने। जब इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो मोस्टली जो कॉज होती है मोस्ट ऑफन प्राइमरी होती है, क्योंकि ग्लूकोमा खुद इसकी कॉज होता है, क्योंकि इसकी जो मोस्टली कॉमन कॉज क्या होती है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना इसकी कॉज होती है, तो उसी वजह से ग्लूकोमा हो रहा है। जबकि थोड़ी सी कॉजेज क्या होती हैं, आप इसकी सेकेंडरी हो सकती हैं, यानी दूसरी किसी वजह से ग्लूकोमा, कोई अंडरलाइन डिजीज की वजह से आपका ग्लूकोमा उसे बोलते हैं सेकेंडरी। उसमें क्या होता है, उसमें आपके यूवीआइटिस हो सकता है, यानी यूवीएल ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। यूवीएल ट्रैक्ट आपका जो होता है वो मोस्टली आई के अंदर होता है, क्योंकि आई की एनाटॉमी मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो जैसे ग्लूकोमा होता है, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, फंडोस्कोपी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडोस्कोपी होती क्या है। फंडोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, आपके जो आई के बैक साइड का एग्जामिनेशन हो रहा होता है उसको फंडोस्कोपी करते हैं। उसमें बेसिकली क्या देखते हैं फंडोस्कोपी में, उसमें आपकी हम क्या देखते हैं, ये ऑप्टिक डिस्क देखते हैं, ये वाली ऑप्टिक डिस्क। और ऑप्टिक डिस्क में क्या देखते हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व आपके ऑप्टिक डिस्क में एंटर हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम फंडोस्कोपी में क्या देखते हैं, ये बैक ऑफ आई पे एग्जामिनेशन है, एग्जाम द बैक ऑफ आई, जिसमें क्या होता है हम ऑप्टिक डिस्क देखते हैं। ऑप्टिक डिस्क में क्या देखते हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व आपकी कहां पे एंटर हो रही है, आपके आई बॉल में एंटर हो रही है। ग्लूकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा में जो ऑप्टिक डिस्क आपकी होती है ये थिन हो जाती है। अब फंडोस्कोपी में क्या देखते हैं, उसमें क्या ऑप्टिक डिस्क कपिंग। ऑप्टिक डिस्क कपिंग बेसिकली क्या आपका हेलमार्क है, जहां पे भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ कि आपका ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो रही है तो आपने ग्लूकोमा की तरफ जाना। ये बेसिकली हेलमार्क है ग्लूकोमा का। और उसने बोला है कि नॉर्मल बस्तीज, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोमा में क्या होता है, जो ऑप्टिक डिस्क का आउटर रिम होता है वो थिन हो जाता है। ये देखें, ये आउटर रिम है, ये बेसिकली उसने एरो भी दिया हुआ है, ये थिन हो गया है। अब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट का गोल पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट का गोल क्या होता है, हमने जो इंट्राओकुलर प्रेशर जिसकी वजह से ग्लूकोमा मोस्टली होता है उसको रिड्यूस करना होता है, ताकि आपकी जो फर्दर ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज ना हो। ये हमारा क्या होता है, ट्रीटमेंट गोल है। अब कुछ हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स उसमें हो सकता है, उसमें पिल्स हो सकती हैं, जो क्या करती हैं आपका इंट्राओकुलर प्रेशर कम करती हैं, ताकि आपकी फर्दर ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। और दूसरी हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी ऐसी करते हैं ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज हो सके। सर्जरी में हम क्या करते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर यानी जो एक्वस ह्यूमर है उसकी ड्रेनेज को हम क्या ड्रेनेज उसकी ज्यादा से ज्यादा हो, जाके उसके रास्ते, जिस रास्ते से आपकी ड्रेनेज हो रही है तो उसका रास्ता बहाल करते हैं, या हम इसमें जो आपका एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो जहां पे एक्वस ह्यूमर है, इसकी बेसिकली सिली बॉडीज की जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है वो एक्वस ह्यूमर्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है, हम इसको या तो ये एक्वस ह्यूमर डिक्रीज कम इसकी प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम होगा। तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ये सारी ड्रग्स लिखी हुई है, मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूं। दूसरा, यहां से इसका जो आपका सिली बॉडी से पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर तक आता है, फिर आपका 90% अब ट्रेपिकल आउटफ्लो की तरफ एक्वस ह्यूमर होता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर ज्यादा हो रहा है तो इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अगर इसका रास्ता कोई ब्लॉक है तो क्या करेंगे हम, ट्रेपिकुलर मैश वर्क है
इसकी वजह से अगर इसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो हम ट्रेबिकुलोप्लास्टी कर देंगे, तो इसको रिमूव कर देंगे ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा ड्रेनेज हो। या हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बाकोल, पिलोकार्पिन। अगर हम यूवीएल ट्रैक से ड्रेनेज करवा रहे हैं इंट्राओकुलर प्रेशर यानी आपके एक्वस ह्यूमर की, उसके लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट जिसमें आपका लेंटेनोप्रॉस या बिमेटोप्रोस्ट यूज कर सकते हैं।